नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में दिया था, आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर को लिखा, करेक्ट आंसर लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए जिन्होंने आंसर सॉल्व किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। विश्वास करिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। 10th क्लास का स्टूडेंट यदि इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है तो विश्वास करिए वो 100% नंबर ला सकता है। यदि आप 10th क्लास के चैप्टर वाइज कोर्स देखना चाहते हो तो नीचे लिंक अवेलेबल है, उस पर जाकर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हो। यदि आप मेरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इसके बाद मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दूंगा और आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए। कोई सॉल्व हमसे हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। सफल होने के लिए जरूरी है प्रयास करना। ठीक है ना, हम बिना बैठे बैठे बिना कुछ काम करे हम सफल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वो क्वेश्चन भी एपी का होगा, ध्यान रखिएगा। पहले एक छोटी चीज़ समझ लें, ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था कि इस एपी का कोई एपी है जिसका 7 टर्म 9 है और इन 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो लीस्ट है। मतलब लीस्ट का मतलब कम से कम। इस क्वेश्चन को समझने से पहले छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैं आपसे ये कहूँ कि जरा मुझे ये बताइए कि कोई नंबर 2x + 7 है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि इसकी वैल्यू कम से कम आ जाए, इसकी वैल्यू कम से कम आ जाए। तो आप कहोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जब यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 7 आ जाएगा और -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। सर इसमें -3 पुट करोगे तो और कम नंबर आ जाएगा। ठीक है, -3 पुट करोगे तो -6 1 आ जाएगा। सर आपने इसमें -8 पुट करा तो और नंबर कम आ जाएगा। कहने का मतलब हम इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते और हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर x वैल्यू क्या पुट करें कि इसका बहुत मैक्सिमम आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। हम ये बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा और इसका मिनिमम आंसर क्या होगा किसी x की वैल्यू के लिए। लेकिन मैं आपसे जरा इस बात को ऐसे कह दूं कि x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है, +7 है। मैं यहां पर आपसे कहूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, x में वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करूँ कि इसका लीस्ट आंसर आ जाए। तो आप ये कह सकते हो सर यदि आप यहाँ पर इसे 0 मान लें, यदि 0 हो जाए तो आंसर 7 आ जाएगा। जैसे मैंने x = -2 पुट करा तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 + 7 आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। अब यदि यहाँ पर और भी कोई नंबर में पुट करूँगा तो सभी आंसर 7 से क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। आप पुट करके देख लें। कहने का मतलब है यदि मैं x यहाँ पर 1 पुट करूँ, 1 पुट करूँगा तो 3 9 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। 9 + 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 7 से ज़्यादा हुआ। मैं यदि यहाँ पर -2 पुट कर दूँ तो 0 हो जाएगा। यदि -3 पुट कर दूँ तो -3 + 2 का होल स्क्वायर +7 सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 7 सॉल्व करूँगा तो 8 आएगा। कहने का मतलब है इसका मिनिमम आंसर 7 आएगा, लेकिन कब आएगा, जब ये चीज़ 0 हो जाए। और ये चीज़ 0 कब होगी, जब x = -2 पुट करा जाए। तो -2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। हम ये कह सकते हैं कि यदि इसमें x = -2 पुट किया जाए तो आंसर कैसा आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इसमें x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, आंसर बहुत बड़ा आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, उससे बड़े आंसर नहीं आए, तो आप कह सकते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। आप यहाँ पर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे ये पूरा सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप इसमें x = -2 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। 7 से लीस्ट आंसर इसके नहीं आएंगे। यहाँ पर कुछ भी पुट कर लो आप, ठीक है ना, आप इसका आंसर 7 से कम नहीं आएगा। और 7 कब आएगा, 7 तब आएगा जब इसमें x = -2 पुट करा जाएगा। बात में आ गई ना। इसका मिनिमम आंसर 7 आएगा। मिनिमम आंसर कब आएगा, जब x बराबर कितना पुट किया जाएगा, -2 पुट करा जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कोई चीज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखी जाए और परफेक्ट स्क्वायर और इस फॉर्मेट में लिखी जाए तो हम ये देख लेंगे कि इसकी लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब ये चीज़ 0 हो जाए। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई।
इसी बात का मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ करूँगा, और ये एक कॉमन सेंस की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये बात हम 12th क्लास के बच्चों को भी बताते हैं, 11th क्लास के स्टूडेंटों को बताते हैं कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। वही बात मैंने सिंपल तरीके से 10th वाले बच्चों को समझा दी है, जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखें कि आप लेट करें, लेट फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। तो अब आप A7 लिखेंगे तो आपके पास 9 है, ठीक है, और 9, तो A7 9 है, A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D दैट इज इक्वल टू 9, बस में आ गई। तो आपके पास एक रियलिटी दे रखा है। अब आपको प्रोडक्ट दे रखा है किस किस का, A1 का, A2 का और A7 का। इनका प्रोडक्ट जो है आपको लीस्ट चाहिए, ठीक है। तो A1 तो क्या रहेगा सर, A ही रहेगा, इनटू A2 क्या रहेगा, A2 A + D रहेगा सर, ठीक है। और A7 क्या रहेगा, A7 रहेगा A + 6D, इतना रहेगा। अब आप यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें D की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, D चाहिए, ठीक है। वो पूछ रहा है कि D की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस कितना होगा जब ये वैल्यू केस क्या है, इसका प्रोडक्ट जो है लीस्ट है, ये चीज़ लिस्ट है, तो D क्या होगा, राइट। तो हम A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, A की वैल्यू यहाँ से होगी 9 - 6D। जरा यहाँ पर पुट करें, 9 - 6D इतना आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 - 6D + D हो जाएगा, और ये A + 6D है, ये 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये 9 रहेगा आपके पास, ठीक है। और आप इसे कह सकते हो 9 - 6D, और इसे कह सकते हो 9 - 5D। आप ये बात ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब जरा इसको और अच्छी तरह सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व करेंगे, तो P कितना रहेगा, ये रहेगा 9 रहेगा। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसा करें इसमें से 3 और कॉमन ले लें, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है ना, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो 27 हो जाएगा, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, 27 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 - 2D हो जाएगा, और यहाँ पर 9 - 5D हो जाएगा। अब मैं P निकाल रहा हूँ, तो ये 27 रहेगा। जरा देखिए कि इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस का 15D आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 15D आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस का 18D आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये 10D² आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे करा 27 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 15 आ जाएगा, ये 18D आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। आप P को और अच्छी तरह लिख सकते हो, तो 27 रहेगा, ऐसे आप कह सकते हो कि 10D² आएगा, राइट। इसको लिखेंगे तो माइनस का 33D आएगा, और ये प्लस 27 आएगा। स्टूडेंट इसका अब एक्चुअली मुझे क्या बनाना है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना शायद हम जानते हैं, ठीक है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ना हमारे पास, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट कैसे निकालते हैं, ये बात हमें पता है ना। हम इस चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है उससे पहले 1 बनाते हैं। तो कहने का मतलब 10 हम इसमें कॉमन लेना, तो P हमारे पास क्या हो जाएगा, P हमारे पास हो जाएगा 270 D² माइनस 33 अपॉन 10 D हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस 270 अपॉन 10 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया होगा शायद कभी कि जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो आप इस चीज़ का हाफ करते हो। यहाँ पर जो D का कोफिशिएंट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x जो होता है उसका कोफिशिएंट होता है, उसका हाफ करते हो, ठीक है। उसका हाफ करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ आएगा 33 अपॉन 20, और इसका स्क्वायर कितना आएगा 33 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। इतना ही हम पहले ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं बहुत प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि आपको लीस्ट वैल्यू कब निकालनी, क्या होगी और किस पॉइंट पर होगी, ठीक है, किस वैल्यू पर होगी, ये बताने जा रहा हूँ मैं।
तो आप क्या करेंगे, P इक्वल टू आपके पास 270 आएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी स्क्वायर आएगा माइनस का 33/10 डी आएगा। पहले ऐड करेंगे 33/20 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर माइनस 33/20 का सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस क्या रहेगा 27/10 रहेगा। अब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि P क्या रहेगा, P रहेगा 270 और आपके पास ये रहेगा D माइनस इसका रूट 33/20 कितना आएगा 33/20 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। माइनस में क्या रहेगा, माइनस में रहेगा 33/20 होल स्क्वायर और प्लस 27/10 ये वैल्यू आएगी। हम इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, इससे में कोई मैटर नहीं है। कहने का मतलब है ये वैल्यू जो 7 आ रही है ये भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, लीस्ट वैल्यू कब आएगी। P कब लीस्ट होगा, व्हेन जब ये चीज 0 हो, ठीक है। जब ये चीज 0 होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, सबसे कम आएगी, राइट। यदि यहाँ पर और कोई वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर लग रहा है तो वैल्यू ऐड होंगी इसके अंदर, तो वैल्यू क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो लिस्ट कब होगा, ये लिस्ट तब होगा जब ये चीज 0 हो, ठीक है। व्हेन D इक्वल टू 33/20, ठीक है, P इज लिस्ट। पास में आ गए। जब ये चीज 0 होगी, ये चीज 0 होगी तो इस पूरे P की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, लिस्ट आएगी। तो आप कह सकते हो कि P लिस्ट कब होगा, P की वैल्यू कम से कम कब आएगी, जब हमारे पास D कितना हो 33/20 हो। तो इस क्वेश्चन में जो AP में हम D लेके चल रहे थे, ये जो D है वो कितना होगा, वो 33/20 होगा। बात समझ आ गई, बहुत क्लियर है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है कि किसी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और स्क्वायर के अंदर जो नंबर है उसको 0 के बराबर रखकर आप x की वैल्यू निकालिए। उस x की वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा लीस्ट आएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाए तो बात उल्टी हो जाएगी फिर, ठीक है। फिर लिस्ट नहीं, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात में आ गई बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन और देने जा रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन इससे भी इजी है। मैं समझता हूँ आप इसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना चाहो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रयास जरूर करना चाहिए। और आप एक को बात बताना चाह रहा हूँ, यदि आप बिना किसी टीचर की हेल्प के 10th क्लास का कोर्स अपने आप करना चाहते हो और 100% मार्क्स लेना चाहते हो तो मैंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। वो उस कोर्स का पहले डेमो वर्जन है, उसका डेमो वर्जन आप पहले जाके देख लें, ठीक है। उसे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। मेरी वेबसाइट है www.rbclasses.in या आप RB क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। आप दोनों तरीके से जाकर आप उस डेमो वर्जन को पहले अच्छी तरह से देख लें। यदि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छी तरह समझ लेते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप मेरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। उस कंप्लीट कोर्स में अवेलेबल है पूरे NCERT का सॉल्यूशन, NCERT एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन, रिफ्रेशर बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर 10 ईयर चैप्टर वाइज, ठीक है, क्वेश्चन जो पिछले साल 10 साल में क्वेश्चन आए चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन और लेटेस्ट सैम्पल पेपर डिजाइन किए होंगे उसमें आपके लिए, जो कि आप आने वाले बोर्ड के लिए होंगे। ये सब कुछ अवेलेबल है उस कोर्स में अवेलेबल, आप जरूर ले सकते हो। उसकी कॉस्ट केवल 2000 रुपये है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप उसके डेमो वर्जन को आप देख लें, ठीक है। यदि आपको लगे तो आप खरीदें, अदरवाइज आपकी इच्छा है। मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आप इसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप इसे एक बार कॉपी कर लें। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन रियली। आपको AP में 3 नंबर का सम जो है वो दे रखा है 27 और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है आपके पास ये नंबर। आपको बताना है कि AP के वो 3 नंबर क्या होंगे, आप बता सकते हो ना, जरूर। इस तरह क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप लोगों ने करे होंगे। इस क्वेश्चन को करें और इसका आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखें। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।